मलक अबरार से मज़ीद भी बात करेंगे। अच्छा, आपने काफ़ी कुछ बनाया, दुकान भी अच्छी बनाई है, घर भी अच्छा कर रहे हैं, बाकी मामला भी कर रहे हैं, शादी वादी भी की है, इस हवाले से भी कामयाब हुए हैं कि नहीं? नहीं, शादी अभी तो नहीं की। शादी अभी सोच रहा हूँ कि कर लूँ, क्योंकि अभी बड़ा होने के नाते ना घर वालों में तो बहन भाइयों में सबसे बड़ा हूँ, तो इस वजह से तो घर की कुछ जिम्मेदारियाँ जो मोहब्बत मुझे उन जवानों से है, सितारों पे दो डालते हैं कमन। नाजरीन, वेलकम टू द शो। आज हम आपके लिए एक ऐसा शो लेकर आए हैं, एक ऐसी बात करने जा रहे हैं जिससे नौजवानों को इंस्पायरेशन मिलेगी, उन मोटिवेशन थोड़ी सी मिलेगी। जो लोग तलीम याफ्ता हैं, डिग्रियां हाथ में लिए घूमते हैं, अगर उनको जॉब नहीं मिलती तो वो बिल्कुल जॉबलेस खुद को महसूस करते हैं, सारा दिन चारपाइयाँ तोड़ते हैं, आराम से सोते हैं और वो कुछ ऐसा करने को तैयार नहीं जिससे कम से कम उनकी ज़िंदगी एक ट्रैक पर जो है रवां दवा नज़र आए। लेकिन हमारे साथ आज जो शख्सियत मौजूद है, आज जो नौजवान मौजूद है, उसने बिल्कुल एक छोटे से बजट से नौकरी करने की बजाय एक छोटे से बजट से जो है अपना ज़ाती कारोबार शुरू किया और आज जो इलाका है वहाँ पर उसका नाम है, लोग उसे उसके नाम और उसके काम से जानते हैं। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त चक नंबर 117 जिम्बे धनोला में मौजूद हूँ, जहाँ मलक अबरार हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने बिल्कुल शॉर्ट बजट से काम शुरू किया और आज बेहतरीन अंदाज में जो है वो अपना काम चला रहे हैं। बल्कि लोग अपने काम के लिए उन्हें फ़ोन करते हैं, मसले के लिए फ़ोन करते हैं, उसके हल के लिए फ़ोन करते हैं। आखिर वो करते क्या हैं कि लोग उनको इतने फ़ोन करते हैं, जानते हैं? मलक साहब, वेलकम टू द शो। क्या आपने ऐसा किया कि आज एक बहुत कम अरसे में आपने इतनी ज़्यादा तरक्की की है, छोटे से बजट से आपने टेक्नोलॉजी के हवाले से काम शुरू किया और आज आप यहाँ के मास्टरमाइंड पर्सन नहीं जाते? जी, मास्टरमाइंड तो नहीं कह सकते हैं, बस अपने जो है काम को, अपने हुनर को पहचान के मैंने अपने मामलात को ना काम में इसको यानी कि डाला, जिसकी वजह से मैं अपने काम को बढ़ाता गया। सबसे पहले मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मैंने जब मैट्रिक पास की उसके बाद मुझे ना बहुत से लोगों ने मुख्तलिफ मशवरे दिए कि ये काम कर लो, वो काम कर लो, तो मैंने मुख्तलिफ डिग्रियाँ, डिप्लोमे वगैरह करने स्टार्ट कर दिए। उन डिप्लोमों से मुझे ये फ़ायदा हुआ कि मुझे मेरे काम में वो उन चीज़ों से मुझे वो सीखने को कुछ मिला, लेकिन मैंने वो नौकरी की तरफ नहीं उस चीज़ को रुझान किया। नौकरी तरफ गया लेकिन धक्के चक्के खाए, 2-3 जगह अप्लाई किया, लेकिन कुछ भी ऐसा मुझे नज़र नहीं आया फ्यूचर में कि बंदा नौकरी करता रहे सारी उम्र, उसके बाद उसको कुछ हासिल हो। तो फिर मैंने अपने छोटे से यानी कि काम को स्टार्ट करने के लिए घर वालों से मशवरा किया। मैंने उनको बताया कि मुझे एक दुकान छोटी सी कंप्यूटर की सेल मिल रही है, तो वो दुकान मैंने वो लेने के लिए घर वालों से बात की। तो घर वालों ने कहा कि बताएं कितने की वो आएगी। मैंने वो तकरीबन 1.25 लाख से एक अपने काम का आगाज़ किया। जब मैंने काम का आगाज़ किया, मुझे उस काम के मतलब कुछ भी नहीं आता था, लेकिन एक शौक़ था कि मैं अपना काम करूं जिससे मैं कुछ न कुछ अपना रोज़गार कमा सकूं, अपने घर वालों के लिए कुछ न कुछ हलाल रिज़्क़ लेके जा सकूं। तब मैंने वो काम स्टार्ट किया। तो उस वक्त मुझे यकीन नहीं था कि इस काम में इतना ज़्यादा ग्रो कर जाऊंगा। जब मैंने इसको स्टार्ट किया तो तकरीबन 1 साल के अंदर अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने मामलात को, इस काम को ना इतना ज़्यादा वसी कर लिया था कि मैंने अपने वालिदैन को उम्रा करवा लिया और उसके बाद हमने मेरे दूसरे भाई में मिलकर, हम दोनों भाइयों ने मिलकर इस काम को आगाज़ किया। तो हमने अपना मामलात घर के और दुकान के जो मामलात थे वो सारे बेहतर किए। कहने का मतलब ये है कि इंसान इतना कुछ नौकरी से नहीं कमा सकता जितना हमने अपने काम को स्टार्ट करने की वजह से कर दिया, क्योंकि अल्लाह पाक ने भी इस काम में कारोबार में 90% नफ़ा रखा है और 10% नौकरी में मुनाफा रखा है, जिसकी वजह से कारोबार की बरकत की वजह से मैंने अपने काम को ग्रो किया और आगे से आगे मज़ीद बढ़ता गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब इस वक्त जो मेरे अपने इलाके में जो नाम मेरा बना है वो सिर्फ मेरे काम की वजह से बना है। लोग मुझे मेरे नाम से ज़्यादा, मेरे काम से ज़्यादा पहचानते हैं। इस वजह से मुझे अल्लाह पाक ने इतनी इज़्ज़त दी और मैं इससे बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि अल्लाह पाक ने यानी मेरे वालिदैन की नेक दुआओं की वजह से मैं इस मुकाम तक पहुँचा हूँ कि मैं अपने कारोबार को अब तक यानी कि चला रहा हूँ, यानी कि इतना वसी कर पाया। अच्छा, ये भी बताइएगा कहाँ तक आपने तलीम हासिल की और ये बताइएगा जब आपने एक छोटे बजट से काम शुरू किया तो क्या आपको लगता था कि आप यहाँ इलाके के कंप्यूटर के हवाले से, टेक्नोलॉजी के हवाले से लोगों की ज़रूरत बन जाएंगे? ये भी बताइए। जी, मैंने ना बेसिकली मैट्रिक के बाद जब डिप्लोमा वगैरह स्टार्ट किए ना, तो डिप्लोमा वैसे ही मैंने नॉर्मली जो कोई समझाने वाला नहीं था तो वैसे ही स्टार्ट कर लिया। लेकिन जब इस फील्ड को, कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी की जो फील्ड है उसको जब मैं समझना स्टार्ट किया ना खुद से ही, यानी कि बगैर सीखे ही जब इसको समझना सोचना स्टार्ट किया, तब मुझे एहसास हुआ कि आने वाला जो वक्त है वो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का है, IT के मतलब ही सारा काम होने वाला है आने वाले वक्त में। तब मैंने इस चीज़ को ज़्यादा ऑब्ज़र्व किया और इस चीज़ को ज़्यादा डीपली सोचना शुरू कर दिया।
जब इस चीज़ को थोड़ा थोड़ा करके मैंने सीखना स्टार्ट कर दिया, तब मुझे एहसास हो गया कि ये काम मुझे ना फ़ायदा देगा। तो मैंने अपने काम के दौरान, चलते काम के दौरान ही साथ साथ थोड़ा थोड़ा सीखना शुरू किया। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ मैंने किसी प्रॉपर उस्ताद से सीखने की वो मुझे टाइम नहीं मिला, जिस वजह से ये एक मेरा शिकवा रहेगा खुद से ही कि मैं किसी उस्ताद के पास नहीं सही तरह गया। बस ये है कि कभी यूट्यूब से सीख लिया, कभी कोई किसी बंदे से कुछ पूछ लिया, ऐसे वो चीज़ें मेरे ना यानी कि अपना ना एक नॉलेज का एक हिस्सा बनती गई, जिस वजह से मैं अपने आप को कामयाब करता है। नाज़रीन, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर नौजवान जो हैं हाथों में फिरते हैं, अच्छी खासी तालीम है उनके पास, अच्छा खासा तलीमी हवाले से तजर्बा भी हो सकता है उनके पास, लेकिन सिर्फ वो कुछ करना नहीं चाहते, जॉब करना चाहते हैं। और जब वो जॉब करना चाहते हैं और उनको जॉब नहीं मिलती, सरकारी जॉब का जो जुनून नौजवान लड़कों लड़कियों के सरों पर चढ़कर बोल रहा है, और वो अपने हुनर को, अपनी उम्र को और अपने वक्त को जो है वो ज़ाया कर रहे हैं। अगर मलक अबरार की तरह आप कुछ ऐसा सोचें कि मैट्रिक के बाद, सिर्फ मैट्रिक के बाद आप कारोबार को वसी कर सकें, पुरसकून ज़िंदगी गुजार सकें, पुरसकून कारोबार कर सकें और अपना कारोबार कर सकें, तो इससे ज़्यादा आपके लिए क्या हो सकता है। मैं आपको ये बताऊं कि बहुत दुख होता है जब नौजवान डिग्री हाथ में लिए ख़ुदकुशी करने की बातें करते हैं। उनको ऐसा करने की बजाय, मायूस होने की बजाय, अपनी जो उनकी तालीम है, जो उनका फ़न है जिसमें वो स्पेशलाइज़ हैं, उन्हें उस हवाले से कुछ ना कुछ थोड़ा करना चाहिए। दोस्तों से मशवरा करना चाहिए, हो सकता है कोई अच्छा मशवरा दे, लेकिन अपना काम करना चाहिए, ज़्यादा अपने काम को तवज्जो देनी चाहिए। अगर उनको जॉब मिल जाए तो इससे अच्छी बात नहीं है, लेकिन अगर नहीं मिलती तो खुद को बेकार और ज़ाया नहीं करना चाहिए। मलक अबरार से मज़ीद भी बात करेंगे। अच्छा, आपने काफ़ी कुछ बनाया है, दुकान भी अच्छी बनाई है, घर भी अच्छा कर रहे हैं, बाकी मामला भी कर रहे हैं, शादी वादी भी की है, इस हवाले से भी कामयाब हुए हैं कि नहीं? नहीं, शादी अभी तो नहीं की। शादी अभी सोच रहा हूँ कि कर लूँ, क्योंकि अभी बड़ा होने के नाते ना घर वालों में तो बहन भाइयों में सबसे बड़ा हूँ, तो इस वजह से तो घर की कुछ ज़िम्मेदारियाँ जो मुझ पर लागू होती हैं, तो मैं सोच रहा था पहले उन ज़िम्मेदारियों को अपना पूरा करूं, उसके बाद ही अपना कुछ सोचूं। लेकिन घर वाले अभी फोर्स कर रहे हैं कि अपना ना अभी सारा कुछ तो बना लिया है, माशाल्लाह कारोबार भी अपना बेहतर कर लिया है, और घर वालों के लिए जो रोज़गार के जो वसाइल थे वो बेहतर हो चुके हैं। तो अभी बेहतर है ये है कि अपने शादी का ना जो अहम कदम है वो भी उठा ही लोगे। तो बड़ा आप यूट्यूब पर सर्च करते हैं, टेक्नोलॉजी में बड़ा सर्च करते हैं, कुछ इस वाले से भी कुछ सर्च किया? जी, इस वाले से अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं सर्च किया, लेकिन लोग जैसे बताते हैं ना तो शादी के मामले में, तो कुछ चीज़ें मैं सर्च कर लेता हूँ कि चलें यार, आने वाले वक्त में कुछ इससे कोई फ़ायदा हो जाए। किस तरह का काम आप करते हैं अपनी शॉप पर? चूँकि काफ़ी वसी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं, काफ़ी बड़ी दुकान है, कंप्यूटर मौजूद हैं, लैपटॉप मौजूद हैं, आपके पास एक्सेसरीज़ मौजूद हैं, तो ये बिल्कुल यहाँ इलाके में अगर लोग शहर में जाएँ तो वो काफ़ी दूर, उनका वक्त भी ज़ाया होगा, और दूर जाते हैं तो वो यहाँ पर आते हैं, ना सिर्फ यहाँ धनौला से, बल्कि अगर आप देखें यहाँ मिलत रोड आगे आप निकल जाएँ बरनाला की तरफ, खिचियाँ की तरफ, वहाँ से लोग आते हैं, यहाँ बाईवाला की तरफ से लोग आते हैं, काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं। तो क्या क्या यहाँ अवेलेबल है आपके पास? जी, मेरे पास सबसे पहले मैं ना डाटा का काम करता था, यानी कि जो डाटा वगैरह करके देते हैं मेमोरी कार्ड, यूएसबी वगैरह में, लेकिन वो काम मुझे ना वैसे लगा जैसे बच्चों वाला काम है, क्योंकि अक्सर लोग इसी चीज़ पे डिपेंड करके अपनी दुकानदारी को चलाते रहते हैं और छोटी मोटी चीज़ें रख लेते हैं, मतलब कोई एसेसरी वगैरह रख ली, वो सेल कर ली। लेकिन मैं चाह रहा था कि कुछ लोग मेरे काम की वजह से पहचाने, तो इस वजह से मैंने बहुत सारी चीज़ें अपने काम के साथ ऐड कर ली, जैसे कंपोजिंग वगैरह होती है, अक्सर लोगों ने स्टाम्प पेपर लगवाने होते हैं, कुछ लोगों ने दरखास्तें देनी होती हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्होंने ऑनलाइन अप्लाई करना था जॉब के लिए, तो वो लोग अपने मसले मसाले इस तरह के लेके आते हैं, वो मैं अप्लाई कर देता हूँ। और कुछ लोग फ़ोटो प्रिंटिंग का काम करवाते हैं, वो कर देता हूँ। और उसके अलावा फ़ोटो स्टेट का काम है, कलर प्रिंटिंग का काम है, स्कैनिंग का काम है, वो कर देता हूँ। और कंप्यूटर के हार्डवेयर और रिपेयरिंग के मुतल्लिक़, जिनके सॉफ्टवेयर के मुतल्लिक़ किसी भी किस्म का काम हो, वो मैं तमाम काम अपने कर लेता हूँ ईज़िली। अच्छा अबरार साहब, ये भी बताएं, काफ़ी ज़्यादा लड़के आजकल जो हैं जो टेक्नोलॉजी से वो बचता हैं, कम्युनिकेशन से वो बचता हैं, और वो यूट्यूब पर काम करते हैं या इस तरह की टेक्नोलॉजी का काम करते हैं, तो बाहर उनकी बड़ी अच्छी सेटिंग होती है। आप देखते हैं रोज़ आए दिन आप देख रहे हैं यासर शामी और दीगर लोग आपको मिलवाते भी हैं ऐसे लोगों से कि शादी कर ली, वहाँ से शादी कर ली, वहाँ से शादी कर ली। तो आप समझते हैं इस टेक्नोलॉजी में जो नौजवान कर रहे हैं वो वक्त ज़ाया कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और क्या मशवरा देंगे नौजवानों को कि बिल्कुल पंजाबी में कहते हैं हाडा हराम होने की बजाय कुछ अच्छा काम करें, कुछ ना कुछ करें? नहीं, मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि जो लोग सिर्फ सोशल मीडिया का गलत यूज़ करने में लग गए ना ज़्यादातर, वो अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं, ऐसे उनको कुछ भी हासिल नहीं होगा। वो जब तक कुछ अपने यानी कि अंदर से, यानी कि अपने को मन से, यानी कि कोई काम अच्छा नहीं ना करेंगे, तब तक उनको कोई खुशी नहीं मिलने वाली। ऐसे वो चीज़ें करके वो अपना भी दिल दुखाते हैं और दूसरों का भी दिल दुखा रहे हैं। कितना कमा लेते हैं अंदाज़ा? ये तो कहना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कभी इसका हिसाब नहीं लगाया। तो ये कह सकते हैं कि अगर कोई सैलरी पर्सन बंदा है, वो अगर महीने का 20-30 हज़ार कमाता है, तो उससे मैं डबल कह सकता हूँ, उससे ज़्यादा ही कमाता हूँ।
हाँ जी, बिल्कुल। जिस तरह से आप नौजवान की गुफ्तगू सुन रहे थे, मलक मोहम्मद अबरार इनका नाम है, चक नंबर 117 जीबे धनोला का इनका जो है वो रहायश है। तो मैं आपको ये बताऊं कि गांव में रहते हुए जब आप ये सोचते हैं कि आप जॉब के लिए शहर की तरफ जाएंगे, 1 दिन जाएंगे, 2 दिन जाएंगे, हफ्ता पूरा नौकरी के लिए दरबदर होंगे, काम के लिए जाएंगे, तो जब कोई शख्स अपने ही इलाके में ऐसा काम शुरू करता है जहाँ पर इतना ज़्यादा रुझान नहीं होता, तो जब वहाँ पर उसका नाम बनता है, काम बनता है, तो यकीनन उसका काम काफ़ी अच्छा जाता है। इसके लिए इनकी काफ़ी मेहनत और इनका जज्बा भी दरकार है। सिर्फ वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो नौजवान, जो हमारे भाई, जो हमारे दोस्त डिग्रियाँ हाथ में लिए नौकरी की तलाश में रोज़ाना की बुनियाद पर ख्वार हो रहे हैं, वो कुछ ऐसा करें जिससे वो अपना नाम बना सकें और अपनी पहचान बना सकें। ये भी बड़ा ज़रूरी होता है। आप काम करते रहते हैं, आपको कोई जानता नहीं है, लेकिन आप कुछ ऐसा काम करते हैं कि बहुत सारे लोग आपको जानते भी हैं। रिज़्क वो जो मुकद्दर का आपको मिलना है, आप आगाज़ तो करें, आप शुरू तो करें, कुछ ना कुछ करने की तरफ तो आएँ। तो ये एक बेहतरीन मिसाल आपके पास मौजूद है, मलक अबरार, जिन्होंने एक देहात में, एक गाँव में रहते हुए अपना ज़ाती काम शुरू किया, छोटे से बजट से काम शुरू किया। आज वो ना सिर्फ अपना कर्ज़ा जो है वो उतार चुके हैं, कर्ज़ा उन्होंने बाहर से भी नहीं लिया था, घर वालों ने उनको दिया था, तो उन्होंने उनको वो वापस किया है। और घर वालों को जो है उनका ये कहना है कि इनकी बात उस वक्त मानकर, इनके जज्बे को देखकर वो भी काफ़ी खुश रहे हैं और उन्हें अपने बच्चे पर मान है, खुशी है, गर्व है, और वो समझते हैं कि ये हमारे लिए फ़ख्र का बायस है कि इसकी कोई और शिकायत नहीं है किसी तरह से, सिर्फ ये अपना काम करता है और अपने काम की लगन इतनी है कि इसका काम जो है वो अब हर किसी की ज़ुबान पर है और बहुत खुश है इस काम से। नौजवान जो हैं वो अपने ज़ाती काम की तरफ से आएँ। एक आखिरी मैसेज जो है वो दोबारा आपके लिए लेते हैं, नौजवानों को क्या करना चाहिए आज के इस तेज़ तरीन दौर में? टेक्नोलॉजी मौजूद है, घर बैठ कर काम कर सकते हैं, तो क्या करना चाहिए? नौजवानों को मैं सिर्फ यही मशवरा दूंगा कि कुछ लोग ज़्यादातर इस वजह से ये कदम नहीं उठाते कि नौकरी काम वाला, कि उनको ना इस काम करने के लिए कोई इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। लेकिन मैं सोचता हूँ कि इन्वेस्टमेंट से पहले आप लोगों का ना कि जज्बा बहुत ज़रूरी है उस काम के लिए। बेशक आपको आता कुछ नहीं है, लेकिन आपको जज्बा है कुछ सीखने का, उस काम को करने का। अगर आपके अंदर जज्बा होगा तो पैदा इंशाल्लाह, तो आप अपनी पढ़ाई के दौरान ही इस चीज़ को कर सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को एक छोटा सा मशवरा ये दूँगा कि अगर आप स्टूडेंट हैं, अभी सीख रहे हैं, अगर आप चाह रहे हैं कि आने वाले वक्त में नौकरी से फ़ारग होने के बाद जो आपने काम करना है, कोशिश करें आप जो फ़ारग टाइम होता है ना, वो खेल कूद में जो टाइम वेस्ट करते हैं, यानी कि स्कूल से या कॉलेज से आने के बाद, उसके बाद शाम टाइम आप 2 से 4 घंटे किसी शॉप पे अपना टाइम वक़्फ़ करें जिस काम को आप सीखना चाह रहे हैं, ताकि 1 साल से 2 साल के अंदर अंदर आप वो काम भी सीख जाएँ, तब तक आपकी पढ़ाई भी मुकम्मल हो। ऐसे ये होगा, एक तो आप गलत कामों से बचे रहेंगे, और दूसरा फ़ारग जो बेफजूल लोग होते हैं, फ़ारग दोस्त होते हैं जो गलत कामों में लगाते हैं, उन लोगों से बचे रहोगे। और इससे आप अपना यानी कि स्टडी के फौरी बाद अपना कारोबार, अपना कोई ना कोई अच्छा काम कर सकते हैं। ये मैं कहना चाहूँगा। ये भी बताइएगा, पाकिस्तान में क्या टैलेंट की कमी है या मौक़ों की कमी? आपने क्या देखा कि यहाँ मौक़े कम मिलते हैं या टैलेंट कम है? नहीं, ये मैं मौक़ों का कोई कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये कहूँगा कि हर इंसान के अंदर कोई ना कोई टैलेंट छुपा हुआ होता है। मैंने अभी अपनी शॉप जो इस चीज़ का काम का आगाज़ किया, मुझे इसका कोई आइडिया नहीं था, लेकिन जस्ट ये था कि लगन थी कि इस काम को मैं कर लूँगा। जब ये जज्बा मेरे अंदर पैदा मुझे मुझे यकीन हो गया था कि मैं इस काम को कर सकता हूँ। इस वजह से मैं इस काम को मज़ीद ग्रो कर पाया। लेकिन अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर टैलेंट छुपा होता है, वो बाहर नहीं निकालते। उनको फिर टैलेंट बाहर निकालने के लिए किसी न किसी जगह पर अपने आप को टाइम वेस्ट करना पड़ता है, या इन्वेस्ट कह सकते हैं, क्योंकि जब वो किसी जगह पर टाइम लगाता है ना, अपना टाइम देता है, तो उसे एहसास होता है कि यार मैंने ये जो काम कर रहा हूँ ये मेरे फील्ड के मुताबिक ठीक नहीं है, या मैं इस काम को सूट नहीं करता, मुझे कुछ अच्छा करना चाहिए। फिर इस वजह से वो कुछ बंदे अपने यानी कि काम को ना चेंज करके आगे निकल जाते हैं। तो ये मैं नहीं कहूँगा ये काम गलत है, ये यू टर्न असल में आपकी ज़िंदगी, आपकी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए बहुत अच्छा कदम होता है, अगर आपको टाइम पे समझ आ जाए कि यार ये काम मेरे लिए ठीक नहीं है। जी बिल्कुल, जो काम आपके लिए मुनासिब नहीं है उसे नहीं करना चाहिए। जिसमें आप ज़्यादा जज्बे के साथ काम कर सकते हैं, महारत रखते हैं आप, वो काम करना चाहिए। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, हमें तो बहुत अच्छा लगा इनसे मुलाकात करके, इनका काम देख के, और ख़ासकर जिस तरह से ये मेहनत से और जज्बे से काम करते हैं। वो लोग, वो नौजवान, वो हमारे भाई साथी आज ही से अपनी सोच जो है उसे तब्दील करें कि नौकरी मिलेगी तो कुछ करेंगे, नौकरी मिले ना मिले, काम करने के जज्बे के लिए आगे बढ़ें, कुछ ना कुछ करें। जब आप अच्छी राह पर कुछ करना चाहेंगे, करने लगेंगे, तो आपकी सपोर्ट जो है वो दोस्तों की तरफ से, घर वालों की तरफ से, कहीं ना कहीं से आपके लिए मदद पहुंचेगी। और जो लोग कुछ करना चाहते हैं, खुदाई इमदाद भी उनके लिए पहुंचती है। देखते रहिए अली गौहर ऑफिशियल, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह की मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ और जज्बे वाली वीडियोज़ हम आपके लिए लेके आ सकें। अल्लाह हाफिज़।